हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। द टुडेज टॉपिक इज सिंपल इक्वेशंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स बुक, चैप्टर नंबर 4. So as we all know the value of time, and I believe that discussion should be point to point. So don't waste time, let's start. So before starting a simple equation, I am going to tell you a small story. One day, teacher ने कहा Today's topic is simple equation and I am going to tell you about simple equations. So कुछ बच्चे स्माइल करते हैं और हैंड को रेस करते हैं कि सर आई नो द माइंड रीडिंग गेम, हमें माइंड रीडिंग गेम आता है और हम आपको शो करना चाहते हैं। टीचर को समझते देर नहीं लगी कि व्हाट इज दिस माइंड रीडिंग गेम। उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और बोला ओके, शो दिस माइंड रीडिंग गेम टू द क्लास। तो एक बॉय आता है और एक गर्ल आती है। बॉय कहता है गर्ल से कि थिंक अबाउट एनी नंबर इन योर माइंड एंड आई विल टेल यू द नंबर। कोई भी नंबर अपने माइंड में सोचो और मैं उस नंबर को गेस करूंगा थ्रू माइंड रीडिंग। तो गर्ल सेड ओके। तो गर्ल ने यहाँ पर एक नंबर थिंक कर लिया है, कोई भी नहीं जानता। ओके, यहाँ पर एक नंबर थिंक कर लिया उसने। गर्ल बॉय ने क्या कहा, अब मल्टीप्लाई करो इस नंबर को बाय 4। तो मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 4। ओके, गर्ल सेड ओके। के बाद बॉय ने कहा ओके नाउ ऐड करना है दिस नंबर को बाय 5। गर्ल सेड ओके, ऐड कर दिया। उसके बाद बॉय ने पूछा नाउ व्हाट इज द आंसर। गर्ल सेड 65। तो थोड़ा सा बॉय सोचता है और फिर कहता है कि योर नंबर वॉज 15। जो आपने माइंड में नंबर सोचा था पहले वो 15 था। द गर्ल एंड द होल क्लास वॉज सरप्राइज्ड, बट बॉय और टीचर वो स्माइल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है दिस इज नॉट एनी माइंड रीडिंग गेम, इट इज जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल इक्वेशंस। तो आप भी सिंपल इक्वेशंस को सीखना चाहते हैं और इस माइंड रीडिंग गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी व्हाट इज सिंपल इक्वेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। तो बॉय के पास इस बकेट में कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। ओके, हमें उसका नंबर नहीं पता है और गर्ल को 2 एप्पल चाहिए, तो बॉय ने उसको 2 एप्पल्स अपने पास से बकेट से दे दिए हैं। ठीक है, सो अब नाउ प्रेजेंट में क्या है, गर्ल के पास 2 एप्पल्स हैं और बॉय के पास 6 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्पल्स द बॉय हैड अर्लियर। बॉय के पास जितने पहले एप्पल्स थे हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोई भी बता सकता है कि 8 एप्पल्स बॉय के पास पहले थे, उसने 2 गर्ल को दे दिए हैं, तो अब उसके पास 6 एप्पल प्रेजेंटली बचे हुए हैं, है ना। बस हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इक्वेशन। तो इस सिचुएशन को सिंपल इक्वेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग इस तरह की किसी भी कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक्स, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि x नंबर ऑफ एप्पल्स उसके पास पहले थे। ओके, अर्लियर उसके पास x नंबर ऑफ एप्पल्स थे। अब उसने क्या किया, उनमें से 2 एप्पल्स उसने गर्ल को दे दिए हैं, तो x में से 2 कम हो जाएगा, सो x माइनस 2 एप्पल्स। तो x माइनस 2 उसके पास जो एप्पल्स हैं वो प्रेजेंट में है। ठीक है, सो प्रेजेंट में उसके पास कितने हैं, 6 एप्पल्स। मीन्स x माइनस 2 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है ना। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर सिंपल इक्वेशन, है ना सिंपल। तो इसे हम सिंपल इक्वेशन करते हैं और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 8। हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सॉल्व कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेशन बता रही हूँ, सो आप फॉर्मेशन समझिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, जो चीज़ अननोन होती है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x y z, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स कि इनकी वैल्यू डिपेंड ऑन द कंडीशन निकल के आएगी, हमें पता नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एनी कांस्टेंट, वेरिएबल उन्हें कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 गर्ल हैं और इनको आज इनका टेस्ट के मार्क्स मिले हैं और बोथ आर हैप्पी। तो अगर इन दोनों को नाम दे देते हैं, मान ये ए है और ये बी है,
ओके, तो गर्ल बी को कितने मार्क्स मिले हैं, मान लेते हैं 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 गर्ल बी को मिले हैं, ठीक है। और उसे गर्ल ए के मार्क्स पता करने हैं, तो गर्ल ए क्या कहती है कि जो आपके मार्क्स हैं मीन्स गर्ल बी के जो मार्क्स हैं उस 2 मोर देन हैं ऑफ ट्वाइस ऑफ हर मार्क्स। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? नॉट रियली। ओके, कैसे? उसने क्या कहा कि जो 90 मार्क्स है ये इस गर्ल ए के मार्क्स का 2 मोर देन है 2 टाइम्स ऑफ हर मार्क्स। अगर अब हमने क्या बताया, इसका मतलब हमें इसके मार्क्स नहीं पता है ना। तो हम लोग इसके मार्क्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने बताया जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि x इज द मार्क्स ऑफ a। ओके, तो उसने क्या कहा कि इसके 2 टाइम्स। ओके, तो 2 टाइम्स मीन्स 2 इंटू एक्स मीन्स 2x, फिर +2 मोर देन 2 मीन्स +2 जो मार्क्स हैं वो गर्ल बी के मार्क्स हैं which is 90। okay, so this is an simple equation और इसको सॉल्व करके उसे x का वैल्यू मिल जाएगी जो गर्ल ए के मार्क्स होंगे। इस तरीके से हम लोग सिंपल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। तो सिंपल इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। Condition on a variable. The condition is that two mathematical expressions should have equal value. अभी आपने देखा इक्वल टू का साइन हम लोग यूज करते हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन वेरिएबल। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स, कोई भी अल्फ़ाबेट XYZ PQR MNO, इस MNO किसी तरह इस तरह के कोई भी अल्फ़ाबेट को हम लोग वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, मीन्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। जो भी प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, और वेरी करती है, तो इस दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट तो जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 सबकी वैल्यू फिक्स्ड है ना, 100 200, तो कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी बर्थ डेट क्या है, वो तो एवरी ईयर सेम ही होगी ना, फिक्स्ड। बट आपकी एज क्या है वो वेरिएबल है, बिकॉज एवरी ईयर वो चेंज हो रही है ना, so which is not constant. So this is the concept of constant and variable. नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है एक कांस्टेंट से, वेरिएबल से और मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये 4 जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 4 + x। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बिकॉज इट हैज़ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। सिंपल अगर हम कह दें 4 तो ये कांस्टेंट, दिस इज एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हमने कह दिया 3x, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल और बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब क्या है, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझा था 4x + 2 इज इक्वल टू, अगर हमने लिख दिया 8, तो दिस इज द मैथमेटिकल सिंपल इक्वेशन जहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इक्वल टू का साइन है दो साइड्स पर। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड ये कहलाती है हमारी राइट हैंड साइड विच इज RHS। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, लास्ट है कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या होता है? जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है ना, तो वेरिएबल तो हमेशा ही सिंपल इक्वेशन में होने वाला है। ठीक है, सो यही यहाँ पर बोला है कि एटलीस्ट दोनों साइड भी हो सकता है बट एटलीस्ट वन साइड तो हमारा वेरिएबल होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका कि सिंपल इक्वेशन क्या होती है और कैसे फॉर्मेशन होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं ऑन सिंपल इक्वेशंस। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, नंबर 1 इज द सम ऑफ 3 × x एंड 11 इज 32। क्या हुआ? सम ऑफ 3 × x एंड 11 मीन्स, तो पहला क्या है, 3 × x और 11 का जो सम है वो इज इक्वल टू है 32 के। ठीक है, सो 3 × x मीन्स 3 × x। ओके, एंड
उन 11 का जो सम है इज इक्वल टू 32। ये हो गई हमारी सिंपल इक्वेशन। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। ठीक है, यहाँ पर नंबर गिवन नहीं है, मीन्स वेरिएबल हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग लेट कर लेंगे x। ठीक है, तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, तो हमने नंबर को एज्यूम कर लिया है x, और उसका 6 टाइम्स से अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट 7, है ना। तो ये हमारी हो गई दूसरा इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 ऑफ m क्या हो जाएगा? m अपॉन 4, है ना। और ये 7 मोर देन है 3 से। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें से 7 को माइनस कर दें तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के। हो गई सिंपल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 4। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। ओके, तो लेट कर लेते हैं नंबर इज x। ठीक है, तो 1/3 ऑफ अ नंबर, तो x अपॉन 3 प्लस 5 इज 8, मीन्स ये क्या है? 8 के इक्वल है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।